हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में जो है हम इंशाल्लाह कैटेगरीज के पेज को जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी एक मिस्टेक रह गई थी, वो हम पहले इसमें क्लियर करेंगे और साथ ही अपना नेक्स्ट काम भी करेंगे। तो वो क्या मिस्टेक थी, यहाँ पे आपको पहले विजुअल में दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा और जैसे मैं ऐड कैटेगरी करता हूँ तो यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो जाती है। तो मुझे इस तरीके की कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी ऐड करवाता हूँ, रिस्ट्रिक्शन ऐड करवाता हूँ। यहाँ पे जहाँ पर मैंने ऐड करवाई हुई थी ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डाटा है ये जो है मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एम्प्टी है डॉलर कैट, सॉरी कैट नेम अगर एम्प्टी है तो डॉलर एरर में वैल्यू स्टोर करवा दो। एरर यहाँ पे मैं शो करवा दूंगा मस्ट फिल दिस फील्ड। ठीक है, ये एरर शो करा दिया और एल्स में यहाँ पर आके वो कोड पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आकर इसको एक दफ़ा टैब दे दूंगा, सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपने पेज को। अगर अब मैं ऐड कैटेगरी करता हूँ तो यहाँ पे लिखा होगा मस्ट फिल दिस फील्ड। तो अब मैं इसमें कोई भी डाटा लिखूंगा हेलो और एंटर करूंगा तो अब यहाँ पर डाटा आ जाएगा। बेसिकली ये जो एरर है इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डेल हमारे पास अवेलेबल है। डेल की कैटेगरी ऊपर डेल का जो था वो गेट आईडी हमारे पास आ रही थी, इस वजह से ये शो हो रही थी हमारे पास। अब ये हो गया। अब इसके बाद जो है मैं एक अपडेट के लिए यूज़ करता हूँ कि अगर मुझे एडिट करना है तो एडिट के लिए सबसे पहले तो मेरे पास जो यहाँ पर फॉर्म था, ये जो फॉर्म था मेरा, इसी को मैं पहले मिनिमाइज कर लेता हूँ और इसके नीचे एक एचआर का टैग क्रिएट करता हूँ और इसी के नीचे जो है ये मैं फॉर्म कॉपी करके अगेन इसको मिनिमाइज कर लूँ, यहाँ पे रख के इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेता हूँ, सेव। एक ये फॉर्म बन गया, ये मेरे पास बने हैं सबमिट के लिए। और ये वाला जो नीचे वाला क्रिएट कर रहा हूँ ये अब मैं क्रिएट करूंगा अपडेट के लिए। तो इसका जो नेम टाइप जो है वो सेम रहने दूंगा, इसका वैल्यू जो है वो मैं लिख देता हूँ अपडेट क्यूरी और यहाँ पे नेम इसका मैं रख देता हूँ अपडेट। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर मैसेजेस की जगह पर जो एरर है मैं लिख लूँगा अप मैसेज। अप से मुराद अपडेट का मैसेज और यहाँ पर अपडेट का मैसेज शो कर दो और अपडेट का सॉरी अपडेट का एरर और यहाँ पर अपडेट का एरर। ठीक हो गया, सेव कर लेता हूँ। तो ये फंक्शनैलिटी मेरी ये क्रिएट हो गया पेज। हाँ, नीचे वाला एरिया क्रिएट हो गया। अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से हमारे पास शो होगा। ये हमारे पास इस तरीके से कुछ शो होगा। अच्छा, मैं इसका नेम भी जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जो कैटेगरी नेम है यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट कैटेगरी नेम। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। और अब यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी है ये वाली के नीचे ही मैंने काम करना है, लेकिन पहले मैं यहाँ पे पहले गेट की आईडी जो है वो हासिल कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर गेट एडिट। तो यहाँ पर डॉलर एडिट में उस एडिट आईडी में इसकी वैल्यू स्टोर करवा दो। डॉलर अंडरस्कोर गेट में वैल्यू स्टोर करवा दो एडिट की ही। सेव कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर नीचे जो फॉर्म है एच आर से, जहाँ पे हमने एच आर क्रिएट किया था, एच आर से ऊपर रहते हुए यहाँ पर मैं एक पीएचपी का फंक्शन स्टार्ट करूंगा। सॉरी, यहाँ पर पीएचपी के फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ इफ डॉलर सॉरी इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर गेट एडिट। अगर ये वैल्यू इसमें आ रही है तो अब क्या करो, यहाँ पर एक क्यूरी चलाओ, एडिट क्यूरी, एडिट चेक क्यूरी, चेक करने के लिए कि क्या ये क्यूरी वेरिएबल सॉरी ये जो
हमारे पास वैल्यू है ये अवेलेबल भी है हमारे डेटाबेस के अंदर भी या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी बराबर हो डॉलर एडिट आईडी की, जो हमने ऊपर क्रिएट की थी। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर एडिट चेक रन, और यहाँ पर MySQLi क्यूरी, और यहाँ पर दो वेरिएबल्स आएंगे कनेक्शन का और डॉलर ये एडिट चेक क्यूरी का, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ इफ MySQLi num rows डॉलर एडिट चेक रन। ऐसा दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं जो काम कर रहा हूँ वो नहीं समझ आ रहा तो आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास मैंने यहाँ पर आप लोगों को अपनी डिटेल्स दी हुई हैं, आप यहाँ से मेरी डिटेल्स ले सकते हैं और मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिस वेबसाइट पे भी आपको ये वीडियोस मिलेंगी वहाँ पर भी आप कमेंटिंग के ज़रिए से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब इसको सेव करने के बाद यहाँ पर अब ये जो दो करली ब्रेसेस हैं इसको मैं कट कर लेता हूँ, क्योंकि ये करली ब्रेसेस जो हैं मुझे चाहिए इस फॉर्म के टैग के नीचे। तो यहाँ पर आकर मैं PHP के टैग्स ओपन करके इसमें वो करली ब्रेसेस जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। अभी अगर मैं एडिट का बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये आएगी आईडी, लेकिन अगर कोई ऐसी आईडी लिख देता है जो अवेलेबल ही नहीं है तब भी ये मेरी वैल्यू शो नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये मैंने क्यूरी चलाई थी, और क्यूरी चलाने के बाद यहाँ पर मैंने डाटा कुछ फेच किया हुआ है। ठीक है, अब इसी के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पर डॉलर एडिट रो क्रिएट करूंगा, जिसका MySQLi num MySQLi fetch अरे की मदद से डाटा गेट करूंगा। और वो कौन सा डाटा किसकी मदद से होगा, डॉलर एडिट चेक रन, और इसकी वैल्यूज जो है यहाँ पे मैं स्टोर करवा लेता हूँ डॉलर अप कैटेगरी, और इसके अंदर से मैं डॉलर एडिट में मौजूद जो वैल्यू स्टोर है हमारी एडिट रो में वहाँ से डाटा फेच कर लेता हूँ डेटाबेस के अंदर से जो है कैटेगरी का, सेव कर लेता हूँ। और ये वाली जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर वैल्यू के अंदर अप कैटेगरी की जो वैल्यू है वो मैं शो करवा देता हूँ। यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर ही रहते हुए यहाँ पर वैल्यू का एक एट्रीब्यूट दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको PHP की मदद से इको करवा दूंगा ये वाला वेरिएबल। और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, अव्वल तो 160 कोई भी नहीं है, यहाँ से एडिट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये जुहेब आ रहा है। यहाँ पे एडिट करता हूँ हेलो तो हेलो आ रहा है, ये एडिट करता हूँ तो ये आ रहा है। अब बिल्कुल सेम यही चीज जो मैंने यहाँ पे ये सबमिट के लिए इफ का क्रिएट किया हुआ है, इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ, और सबमिट की जगह पर अब अपडेट लिख देता हूँ, अपडेट। ठीक है, यानी कि कोई अपडेट के बटन को क्लिक करता है तो सेम यही फंक्शनैलिटी चला दो, यही फंक्शनैलिटी चलाओ। और यहाँ पे कैट नेम अगर गलत है तो यहाँ पर एरर में सिर्फ अप एरर अब शो कर दो, क्योंकि मैंने वहां पर अप एरर्स शो करवाए हुए हैं, अप एरर और अप मैसेजेस। तो अप मैसेज और अप एरर, अप फॉर अपडेट का शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे सेम यही चीज़ चलेगी, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ इसको और से, यही चीज़ चलेगी यहाँ पे भी ठीक है, और एल्स भी ठीक है हमारा। एल्स में सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ पे जो अब इंसर्ट की बजाय अपडेट की क्यूरी चलेगी। यहाँ पर अब यहाँ पे अपडेट लिख दिया, और सेम यही चीज़ यहाँ पे भी लिख दी अपडेट, अपडेट।
और इसमें क्यूरी जो है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ये जो क्यूरी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसमें जो है क्यूरी यहाँ से ले आते हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो आप यहाँ पर आओ अपनी कैटेगरीज के अंदर और किसी एक कैटेगरी को एडिट करो। एडिट करके यहाँ पे बाबर अली लिखो और ओके कर दो। यहाँ से ये डाटा फेच करो, कॉपी कर लो कोड और इधर आके पेस्ट कर दो। सेम यही चीज रहेगी कैटेगरी, और यहाँ पे बाबर अली की जगह पर आप वेरिएबल का नेम लिख दो कि जो भी वेरिएबल आपने स्टोर करवाना। तो मैं यहाँ पर कैट नेम का वेरिएबल जो है वो स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, और कहाँ पर स्टोर करवाऊँ, जहां पर एडिट आईडी आए। सेव कर लेते हैं। अब चेक करते हैं अपने ब्राउजर में आकर। यहाँ पर इसको पहले मैं अरेज करके एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको एडिट करता हूँ, बाबर अली को ओपन करके यहाँ से अली जो है पहले मैं बिल्कुल अरेज करके इसको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मस्ट फिल दिस फील्ड। अब अली ख़त्म करके अपडेट करता हूँ तो कैटेगरी हैज़ बिन एडेड। तो ये एडिड नहीं करना था, हाँ मैं ठीक है ये सही हो गया है, यहाँ पे चेंजिंग भी आ गई है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पर एडिट मैसेजेस थोड़े से चेंज करने हैं। ये कैटेगरी हैज़ नॉट बीन अपडेटेड और यहाँ पर कैटेगरी हैज बीन अपडेटेड, यही है बस। ये अब एरर जो है वो सही आएंगे। मिसाल तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाबर्स और सेव करता हूँ तो कैटेगरी हैज बीन अपडेटेड। तो बेसिकली अब यहाँ पे वैल्यू भी स्टोर करवानी है आपने नदीम, और आप ऐड करते हो तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है नदीम। लेकिन अगर यहाँ पे आप अगेन नदीम लिखते हो और एंटर करते हो इसमें डाटा, तो कहेगा कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर मिसाल तौर पे आप हेलो को चेंज करके यहाँ पर अगेन अपडेट करते हो तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होगी। या तो फिर आप ओपन ही ना करो, अगर ओपन की है तो फिर इसमें चेंजिंग करो। और अगर आप चेंजिंग करके कोई दूसरी कैटेगरी का नाम लिख लेते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तब भी आप इसको अपडेट नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ आपको चेंज करनी पड़ेगी, हेलोज लिख लो और सेव कर लो, तब भी यहाँ पर आपके सामने एडिटिंग हो जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा कैटेगरी का पेज क्रिएट हो चुका है मुकम्मल तौर पर। कोई दूसरा यूज़र ऑथर इसमें नहीं आ सकता, और ना ही वो एड्रेस बार में कोई कोड लिखकर आपका ये कोड रन करवा सकता है। बस अब इसमें एडमिन आएगा और एडमिन ही इसमें डिलीट वगैरह कर सकता है और न्यू पोस्ट वगैरह ऐड कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इसको आगे लेकर चलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।